हेलो। ओके, आज हम बात करेंगे सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में कि ये जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है ये क्या है, इसे हमें कैसे समझना चाहिए और सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव क्या है हम इसे भी समझेंगे। अच्छा, एक बात, ऐसा होता है कि ना आप जब भी रोज़ शीशा देख रहे होते हो तो वैसे कोई ना कोई चीज़ आपकी बॉडी में होती ही होती है जिसे आप जज कर रहे होते हो। और जब भी आप मिरर देख रहे होते हो तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी भी होती है जिसे आप अप्रिशिएट कर रहे होते हो आप। तो ये जो एक खुद का क्रिटिसिज्म है, खुद का एप्रिसिएशन है, आप करते हो, पर ये ऐसा है कि आप ना एप्रिशिएट तो उतना खुद को नहीं करते हो पर क्रिटिसाइज करते हो, आप जज करते हो। मेरी बॉडी में जो एक चीज़ है वो है मेरे दांत। और वो उन पे डिज़ाइन है। उन पे डिज़ाइन है, पर क्योंकि उनका जो डिज़ाइन है वो ऐसी चीज़ है जो हो सकता है लोगों को पसंद नहीं आए, पर वो हमें बड़े पसंद। मेरी बॉडी में अगर कोई चीज़ हम सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो है मेरे दांत। माई टीथ आर ब्यूटीफुल। हमने इस पर एक पोएम भी लिख दी थी, इतने कोई प्यारे लगते हैं हमें, और वो शायद अगले के नज़रिए से नहीं हो, पर मेरी बॉडी में एक ऐसी चीज़ है जो फॉल्ट है जिसमें, पर उसके लिए हमें कभी जज नहीं किया गया, किसी ने भी जज नहीं किया, सिर्फ एक बच्चे के है। और वो ये पूछती कि आपके दांत पीले क्यों हैं। मेरे जहन में ये ऐसा सवाल, इसका मेरे जहन में कोई जवाब नहीं। तब आप एम्बैरस फील करते हो सबके सामने, और बच्चा पूछे तब। तो पर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की है हमने, सबसे ज़्यादा प्यारी है मेरी, एप्रिशिएट जिसको हम करते हैं वो। और उस बच्चे को क्या जवाब दिया जा सकता कि हम बहुत सारे आम खाते हैं इसीलिए ऐसा है। तो बच्चे आप जब भी रोज़ मिरर देखो तब आप अपनी कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो आप उसे जज कर रहे हो। तो जैसे कि आपके बाल बहुत पतले हैं, आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी स्किन फेयर नहीं है उतनी, या आपके जो हाथ हैं वो प्यारे नहीं है, या आपके जो नाखून हैं वो बड़े नहीं है, छोटे क्यों हैं, या आपके जो आर्म्स हैं उस पर इतना फैट क्यों है, या आपका जो स्टमक है उस पर इतना फैट क्यों है। आपकी आंखें पूरी क्यों नहीं है, काली क्यों नहीं है, कैट आइज़ क्यों नहीं है आपकी। आप इसे इस तरह से सोचते हो हर रोज़ क्यों। आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपके पास वो चीज़ नहीं है, आपके पास ऐसा नहीं है, उनके पास वैसा है। कंपैरिजन जो आप करते हो क्यों। अगर आप अपने बाल देखते हो और आपके बाल पतले हैं, थिन है, बड़े नहीं है, और आप उन्हें रोज़ देखते हो, आप जज करते हो तो नहीं, उनके साथ आप एक पीस डेवलप कर लो। मतलब कि ठीक है आप उनमें तेल लगाओ, आप उनको बांधो रोज़, ठीक है पतले हैं तो क्या हो गया, आप बोल तो लेते हो, आप चल तो लेते हो, आप चीज़ों को समझ तो लेते हो। ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ पीस डेवलप करना है, और इसी को सेल्फ एक्सेप्टेंस बोलते हैं
कि हर शख्स के पास हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। एक चीज़ अच्छी होती है, एक चीज़ बुरी होती है। अगर आपके थिन बाल है एक प्रॉब्लम, तो हो सकता है आप किसी चीज़ को समझने में उन सबसे ज़्यादा बेहतर भी हो। इस चीज़ को आप अप्रिशिएट करो, अपने आप को इतना जज नहीं करो। अगर आप एक चीज़ को जज करते हो तो एक चीज़ को अप्रिशिएट भी करो। ऐसा हर शख्स के साथ है। कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं है, किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है ही है, और वो रोज़ खुद को जज कर रहे हैं और वो आपको नहीं दिख रहा है और आपको अपने फॉल्ट दिख रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं करना है, नहीं करना है ऐसा। ये ऐसा है कि आपका ज़िंदगी में कोई मकसद है। आप रोज़ जब भी शीशा देख रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप बस यही कहते फिरो कि आपके लिप्स ऐसे नहीं है, आपके पास नहीं है ब्लश, आपके गाल उतने प्यारे नहीं है टमाटर की तरह लाल प्यारे, आपकी तो आइज़ कैट जैसी नहीं है, आलमंड आइज़ आपकी तो नहीं है, आपके तो नाखून बड़े नहीं है, आपके तो हाथ गोरे नहीं है, आपकी तो बॉडी परफेक्ट शेप में नहीं है, या बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्ट शेप में नहीं है आपकी बॉडी। नहीं, ये ज़िंदगी शेप के बारे में, जजमेंट के बारे में नहीं है। इतने कोई बिलियन ईयर के बाद जब आप इस दुनिया में आए हो तो आप रोज़ शीशे को देखते हुए यही कहते फिरोगे कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप ऐसे हो, वैसे हो, वैसे हो, क्या आप अच्छे नहीं हो? हर शख्स अच्छा है। अगर पूरा अच्छा नहीं है तो उसमें कोई तो बात अच्छी है, कुछ तो बात अच्छी है, सब में है। आपको खुद को उस नज़रिए से देखना है। अगर आपकी आईब्रोज अच्छी नहीं है, परफेक्ट शेप में नहीं है, उस तरह से आपके होठ नहीं है, आपके दांत एक डिफरेंट शेप में है, डिफरेंट स्टाइल में है, वो एक चीज़। पर हो सकता है आपकी आवाज़ अच्छी हो, आप जिस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो वो बहुत बेहतरीन हो, आप जब भी लिखते हो बहुत बेहतर होता है वो, या जब भी आप क्लास में कुछ परफॉर्म करते हो वो बहुत बेहतर होता हो, या आप हो सकता है बहुत ही कोई ज़्यादा फैट हो, स्लिम नहीं हो, पर आप क्लास में जब परफॉर्म करते हो कोई चीज़ तो उन सब से बेहतर होती है, या जब आप प्रेजेंट करते हो कुछ तो वो उन सब से बेहतर होता है। ऐसा है बिल्कुल कि फर्स्ट इम्प्रेशन वैल्यू करता है, पर फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन नहीं है। आपको लोग इसलिए जज नहीं करते पहले इम्प्रेशन से। अगर जज हो गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो लास्ट इम्प्रेशन नहीं है। उसके बाद जो वैल्यू करता है वो है आपके मोरल्स और आपकी सॉफ्ट स्किल्स। आप खुद को दूसरों के सामने कितनी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हो, उनके सामने खड़े होते हो। आप क्लास में कैसा परफॉर्म करते हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना क्लियरली चीज़ों को समझते हो, उनको लोगों को भी बताते हो, ये सारी चीज़ें। तो फिर वो आपको जब ये जानते हैं तब वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, वही लोग जिन्होंने पहले आपको जज भी कर लिया था। और कुछ उसमें से इतने भी प्यारे अच्छे होते हैं कि वो बोलते भी कि हमने तुम्हें ऐसा समझा था, तुम तो इतने प्यारे शख्स हो, इतने अच्छे शख्स हो। तो ये पूरी दुनिया आपको जज नहीं करती है। अगर आपके पास कोई चीज़ की कमी है बॉडी में, फिजिकली या मेंटली, तो हर शख्स आपको जज करने नहीं आ रहा है जितना आप जज करते हो खुद को। हर कोई जज करने नहीं आ रहा है। 30 to 40% पीपल, ओनली 30 और 40% people judge you. 60% are going to appreciate you in every
matter of your life, and it is. दो तरह के लोग होते हैं अप्रिशिएट जो करते हैं, एक जो आपको आपके सामने अप्रिशिएट करेंगे, एक वो होंगे जो नहीं करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे पर आपके सामने नहीं करेंगे, वो दूसरे से अप्रिशिएट करेंगे आपको। ये भी वैल्यू करता है। और जिन्होंने ना आपको नहीं अप्रिशिएट किया, आपको जज किया है, वो भी मैटर करता है, क्योंकि वो फिर कुछ चीज़ें आप में ऐसी होंगी जो आपको और बेहतर बनाने में मदद करेंगी। तो 40% निकाल देना, 60% आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जज नहीं कर रहे हैं। और हर कोई आपको आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में जज नहीं करने वाला है, आप करते हो खुद को। आप ऐसा है कि ये ज़िंदगी रोने के बारे में नहीं है। आप कोई हज़ारों सालों के बाद आए हो, अब बड़े हुए हो, हर चीज़ ने आपको समझदार बनाने में मदद की है, बोलना सिखाया है, चलना सिखाया है, सब कुछ। फिर आप जब बड़े होकर केवल शिकायतें ही शिकायतें करते हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आपकी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास तो अच्छे परफेक्ट होंठ नहीं है, आँखें नहीं है, बाल नहीं है, नेल्स भी अच्छे नहीं है, आपके पास परफेक्ट बॉडी नहीं है। क्यों ऐसी शिकायतें, क्यों? ये ज़रूरी है ही नहीं। ज़रूरी ये है कि आपके जो हाथ हैं वो आप उनसे अपनी खुद की मदद कैसे कर रहे हो, और उन्हीं हाथों से दूसरे शख्स की मदद कैसे कर रहे हो जो नीडी है इस चीज़ का। और अगर आपके हाथ ही काम नहीं कर रहे हैं तब आप उनको जज करो, ऐसे नहीं। आपके जो होठ है, आपका जो मुंह है, उसकी वैल्यू है अच्छा बोलने के लिए। मतलब आपको अच्छे प्यारे लफ्ज़ बोलने हैं लोगों के लिए और अपने लिए भी। इसलिए है आपके होठ, इसलिए नहीं कि आप उन पर लिपस्टिक लगा रहे हो और शिकायत कर रहे हो कि आपके तो थिन है होठ, आपके तो फैट है लिप्स, उतने परफेक्ट शेप पे नहीं आ रहे हैं। नहीं, इसलिए नहीं। ये आँखें क्यों हैं, इसलिए नहीं कि आप ये कहते फिरो कि ये कैट की तरह नहीं है, आलमंड की तरह नहीं है, ब्राउन नहीं है, ब्लैक नहीं है, ब्लू नहीं है। नहीं, ये इसलिए कि आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हो, कैसे देखते हो, कैसे अप्रिशिएट करते हो दुनिया के रंग, उनकी खूबसूरती, उनकी मौजूदगी, इन सबको। और आपके होठ इसलिए भी हैं कि आप सिर्फ छोटे हैं, आप उनके हाथों को चूमो, बड़े हैं जो उनके हाथों को चूमो, बच्चों के चेहरों को चूमो। ये इसलिए है, इसलिए है ये। आपका जो दिमाग है, दिमाग तो हर किसी के पास है, पर एक जो जहानत है, जो अक्ल है, वो है आपके पास। तब भी आप खुद को अप्रिशिएट करो कि हर किसी के पास दिमाग तो है पर जहानत नहीं है, माइंड नहीं है। तो माइंड है अगर आपके पास, तो भी आप खुद को अप्रिशिएट करो कि अच्छा आपके पास तो माइंड है, आप चीज़ों को समझने में एबल हो, आप सोचने में एबल हो, और आप जो समझ रहे हो, जो सोच रहे हो, आप उसको दूसरे को कन्वर्ट्स भी कर सकते हो दूसरे के साथ। और आप इतने कैपेबल हो कि आप जो समझ पा रहे हो वो तो आप दूसरे को भी समझा पा रहे हो उसी तरह से, उसी चीज़ को। ये है वैल्यू
इस तरह से खुद को करना है एक्सेप्ट। और अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी वो है खुद से मोहब्बत, मतलब सेल्फ लव। सेल्फ लव ये नहीं है कि अपने बालों को उठाए और चूमने लगे और हाथों को चूमने लगे और खुद को ही गले लगाना, ये चीज़ें नहीं, पर अंदरूनी तौर पर खुद के साथ एक पीस डेवलप कर लेना कि ठीक है, ओके, इफ़ आई डोंट हैव दैट मच लॉन्ग हेयर देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई हैव माइंड, आई एम एबल टू थिंक। ये सोचना है आपको, ये चीज़ें करनी है आपको। इतने टाइम के बाद जब आप दुनिया में आए हो और आपको कोई पर्पस, मतलब ये शिकायतें करना नहीं, शिकायतें करना क्यों होगा? आपका पर्पस होगा लोगों को, चीज़ों को कुछ अच्छा देना, प्रोवाइड करना। ताकि आप उनकी हेल्प कर सको, उनके काम आ सको, और ऐसा बहुत कुछ है तो बहुत नॉर्मल है। पर ये खुद को ज़िंदगी क्रिटिसाइज़ करने के बारे में नहीं, बार बार जज करने के बारे में नहीं, कि आप हर रोज़ शीशा देखते हो और हर रोज़ खुद को जज करते हो, ऐसा नहीं, इस तरह का नहीं। ये आपकी सेल्फ स्टीम को लो करता है, जबकि ऐसा है ही नहीं। कि कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी होती हैं जो आपको लग रहा होता है फॉल्टी, पर वो फॉल्टी नहीं है, बहुत लोगों से डिफरेंट है और आप उसको इसलिए अप्रिशिएट करो। खुद के साथ पीस डेवलप कर लो कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो है, वो की लिस्ट जो नहीं है उसकी लिस्ट तो इतनी बड़ी है, पर जो है उसकी लिस्ट ही नहीं है आपके पास, लिस्टलेस हो आप तो नहीं, ऐसा तो नहीं। आपको बड़ा होना है, समझदार होना है, छोटे छोटे चीज़ों पर बार बार हर रोज़ शिकायत करके रोना नहीं। आप इस दुनिया में रोने के लिए नहीं आए हो, खुश होने के लिए आए हो, आप खुश करने के लिए आए हो आप। और जो रो रहे हैं उनको ही समझाने आए हो आप कि नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है, बल्कि खुश होना है। और हज़ारों चीज़ें खुश करने के लिए इंसानों को, तो आपको बनना है बेहतरीन, रोना नहीं है, चीज़ों को समझना है, अपने अंदर जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करना है, और यही है सेल्फ लव। सेल्फ लव।